नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के 9वें संस्करण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नियुक्ति पत्र का किया वितरण। कहा, रोजगार के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही बेटियां। प्रदेश भाजपा ने ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका को बताया दोषपूर्ण। झामुमो ने कहा, भाजपा न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कर रही बयानबाजी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज नई दिल्ली में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति का करेंगे शुभारंभ। और धनबाद के बाघमारा में करम डाली प्रवाहित करने के दौरान 2 बच्चियों की डैम में डूबने से मौत। हजारीबाग में 3 बच्चियां बराकर नदी की तेज धार में बहीं। प्रशासन ने गोताखोरों की सहायता से शुरू किया बचाव अभियान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के 9वें संस्करण में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में देश की बेटियां ने नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। वे रोजगार के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। साथियों, आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सुशासन और बेहतर हो, इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए। देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका को प्रदेश भाजपा ने दोषपूर्ण करार दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में जानबूझकर त्रुटि छोड़ दी है ताकि यह मामला लटका रहे। श्री शाहदेव ने हाईकोर्ट की वेबसाइट से निकाले दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की लीगल टीम ने 23 सितंबर को याचिका दाखिल की है, जिसमें 5 कमियां छोड़ दी गई हैं और जब तक इन कमियों को सुधारा नहीं जाएगा तब तक यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह प्रयास सिर्फ ईडी को उलझा कर रखने का है। वहीं झामुमो के प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रही है। पूर्व अधिकारी अमित खरे की सेवा विस्तार सेवा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्तियों से संबंधित समिति ने श्री खरे की सेवा को 12 अक्टूबर 2023 से आगे विस्तार देने के लिए स्वीकृति दे दी है। उन्हें अक्टूबर 2021 में 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था। वर्ष 1985 बैच के झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री खरे को 30 सितंबर 2021 को सेवा विस्तार दिया गया था। पूर्वी सिंहभूम जिले में मेरा माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हमारे संवाददाता ने मिट्टी से लगाव रखने वाले अनिरुद्ध गुहा से विशेष बातचीत की। आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश शुरू किया था। आज हमारे साथ हैं श्री अनिरुद्ध गुहा, जिन्हें मिट्टी से काफी लगाव है और वे 39 राज्य में से 34 राज्य की मिट्टी जमा कर चुके हैं। अनिरुद्ध जी, ये कैसे शुरू किया आप? 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण सुने थे। वो सुनने का बाद हम मिट्टी का कलेक्शन करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ से शुरू किया और हम एक कलेक्शन एक तो एल्बम में किए हैं। एल्बम में बायां तरफ में वो स्टेट का मानचित्र है और वो स्टेट का मिट्टी है। इसमें वीर जवान कौन कौन गांव से जाके मेरा देश को स्वाधीन किया, उसका खून पसीना सब उसी मिट्टी में है। इसीलिए इसका ऊपर हमारा बहुत गर्व होता है। आपका जो मिट्टी प्रेम है, हम सभी का इस तरह का प्रेम बना रहे। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया आज नई दिल्ली में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ करेंगे। वह फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजना भी शुरू करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि नई नीति का उद्देश्य पारंपरिक दवाओं और फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों सहित औषधीय में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना है। मंत्रालय ने कहा कि यह नीति अगले दशक में इस क्षेत्र को 120 से 130 अरब डॉलर तक बढ़ाने में मददगार होगी। धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड के माटीगढ़ा जमुनिया डैम में आज सुबह डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों करमडाल के विसर्जन के लिए डैम पहुंचे थे। इस दौरान अन्य 3 बच्चों को किसी तरह बचा लिया गया। मृतकों की पहचान 12 वर्षीय देवराज कुमार और 14 वर्षीय सोनाली कुमारी के रूप में हुई है। उधर हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के ओबरा गांव की 3 बच्चियां आज बराकर नदी की तेज धार में बह गईं। तीनों बच्चियां गांव के अन्य महिलाओं के साथ नदी में कर्मा की डाली प्रवाहित करने गई थीं। इसी बीच पैर फिसल गया और तीनों तेजधार पानी की धार में चली गईं। प्रशासन घटनास्थल पर गोताखोरों की सहायता से बचाव अभियान शुरू कर दिया है। तेनूघाट डैम से पानी छोड़ने से धनबाद स्थित पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ गया है। इस कारण डैम डिवीजन एवं DVRCC ने पानी छोड़ने का निर्णय लेते हुए बंगाल के निचले क्षेत्र में रहने वालों को ग्रीन अलर्ट जारी किया है। पंचेत डैम का लेवल 417 फीट तक पहुंच गया है, जो उच्चतम स्तर से 8 फीट नीचे है। पंचेत से 13,000 क्यूसेक एवं मैथन से 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सिमडेगा के पवित्र प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के संत रामशरण दास को कुछ अज्ञात लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। अपराधियों ने संत रामशरण दास को धाम छोड़ देने के लिए कहा है। पुलिस ने धाम पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के कर्माटांड़ थाना अंतर्गत देवलबाड़ी गांव के से एक अवैध देशी बंदूक और अन्य हथियार के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गोड्डा में आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा के तहत शांतिनगर वार्ड नंबर 13 स्थित अटल मोहल्ला क्लिनिक में रक्तदान शिविर लगाया गया है। डॉक्टर सोनाली ने रक्तदान से ब्लड बैंकों और अस्पतालों पर दबाव कम होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के 9वें संस्करण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नियुक्ति पत्र का किया वितरण। कहा, रोजगार के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही बेटियां। प्रदेश भाजपा ने ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका को बताया दोषपूर्ण। झामुमो ने कहा, भाजपा न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए कर रही बयानबाजी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज नई दिल्ली में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति का करेंगे शुभारंभ। और धनबाद के बाघमारा में करम डाली प्रवाहित करने के दौरान 2 बच्चों की डैम में डूबने से मौत। हजारीबाग में 3 बच्चियां बराकर नदी की तेज धार में बहीं। प्रशासन ने गोताखोरों की सहायता से शुरू किया बचाव अभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।